এবারে আমাদের মধ্যে আলোচনা করবেন দিল্লি থেকে যিনি বরজলা এবং বামুটিয়ার দায়িত্বে রয়েছেন राहुल सरस्वर जी। आज पिपरा वेस्ट के बूथ नंबर 16 के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर दिलीप दास, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई मुकुल रॉय जी, हमारे देहात जिले के जिलाध्यक्ष, सम्मानित सभी मंचासीन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारी लोकसभा के विस्तारक और यहां पर सामने खड़ी हुई मेरी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता, साथ ही यहां पर मेरी मातृशक्ति, मैं देख पा रहा हूं, मैं पिछले 4 दिन से बरजला विधानसभा और बमोटिया विधानसभा में लगातार आप सभी के मध्य भाई श्री विप्लव देव जी के लिए, जिनको आप मुक्ति दादा के नाम से पुकारते हैं। पहले दिन तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुक्ति दादा कौन है, लेकिन जब मैंने मंडल अध्यक्ष जी भाई मुकुल रॉय जी से बात करी कि दादा ये मुक्ति दादा किसको याद बुलाते हैं, तो इन्होंने बताया कि 2018 से पहले जो कट्टर वामपंथियों का हमारी बहन बेटियों पर, हमारे भाइयों पर जो अत्याचार होता था, उनसे मुक्ति दिलाने का जो काम किया वो हमारे भाई श्री विप्लव देव जी ने किया। इसलिए ये हमारे त्रिपुरा की जनता विप्लव देव जी को मुक्ति दादा के नाम से पुकारती है। मैं मेरी बहनों से, यहाँ पर खड़े हुए सभी युवा साथियों से, मेरे सम्मानित बुजुर्गों से, मेरे किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, साथियों, मैं पिछले 10-15 साल से भाई श्री विप्लव देव जी को नजदीक से जान रहा हूं। जब जब हम उनके साथ बैठते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तब तब हमने उनके हृदय में देखा है कि वो त्रिपुरा के विकास की बात करते हैं, त्रिपुरा के लोगों के विकास की बात करते हैं, त्रिपुरा के लिए जीते हैं, त्रिपुरा के लिए जागते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जब हरियाणा का प्रभारी उनको बनाया, हरियाणा अपने आप में बड़ा स्टेट है, 10 लोकसभा सांसद हैं, आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा के अंदर 2 लोकसभा सांसद हैं और हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सांसद हैं। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं होगा कि जब जब वो पहले 6 महीने तो उनका दिल पूरा त्रिपुरा में रहा, जब उनको हरियाणा भेजा गया, वो आप सभी को इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपना परिवार मानकर, परिवार बनाकर चलते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब की बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा था कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार में त्रिपुरा की जो 2 लोकसभा सीटें हैं वो भी भारी बहुमत के साथ भाई विप्लव देव जी को आप इस त्रिपुरा वेस्ट से जिताकर भेजेंगे। ऐसी मैं आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। साथियों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई श्री नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, फ्री अन्न दे रहे हैं। आप सभी को अन्न मिल रहा है? हाथ उठाएंगे कोई? मिल रहा है? मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, सीपीआई हो, जो भी वामपंथी पार्टियां हैं, वो उनके कार्यकर्ता भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी हमारे परिवार का, उनको आमंत्रित करिए। मैं भी अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं कि आइए आप हमारे मोदी जी के परिवार का हिस्सा बनिए। उनको भी लाभ मिल रहा है ना हमारी तरफ से। हमारी सरकार ऐसा तो नहीं कि आपको ही दे रही है, उनको नहीं दे रही होगी, उनको भी लाभ पहुंच रहा है। तो उनको बताइए कि आप भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा हैं, उनको भी आमंत्रित करिए कि आइए आप भी भाई श्री विप्लव देव जी को वोट करके भारी बहुमत के साथ दिल्ली भेजने का काम करिए। सम्मानित साथियों, भाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे युवा भाई, मेरे किसान सभी मौजूद हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को केवल 4 जातियों में बांट रखा है। वो 4 जातियां हैं, मैं आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, मैं वर्ड भी बता देता हूं। वो 4 जातियां केवल अपने दिमाग में आप ज्ञान शब्द रख लो, ज्ञान। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर मेरी नारी। साथियों, गरीब, युवा, अन्नदाता बोले तो किसान और नारी, ये जो
4 जातियों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांट करके जो हमारा एक परिवार इकट्ठा किया है, मोदी परिवार इकट्ठा किया है, मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मेरी बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहनों के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सभी बहनों ने देखा होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम स्पेशल सत्र बुलाकर हमारी बहनों बेटियों के लिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 33% आरक्षण देने का काम किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सम्मानित बहनों, क्या कभी पहले किसी ने सोचा था? आप सभी बहनें मेरी बैठी हुई हैं, आपने पिछले 25-30 साल जो वामपंथियों की सरकार रही, आपने देखा होगा क्या तरीके से आपने दुख झेला होगा, मैं समझ सकता हूं। मैं पूर्व में 2018 से पूर्व यहाँ 16 के आसपास में 2 दिन के लिए आया था। जब मैं यहाँ आया तो देखा रोड वगैरह सब बेकार था। आज मैं जब 4 दिन पूर्व नजदीक एयरपोर्ट से जब उतर के अगरतला आया तो मुझे रोड का डेवलपमेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप बहनों को, मेरे भाइयों को दिए हुए पक्के मकान हो, कोई भी विकास की मैं जितनी भी बात करूं मेरे ख्याल से कम होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, इस त्रिपुरा की भूमि से, बूथ नंबर 16 के कार्यकर्ताओं से, पेटू नगर के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से कि आइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित राष्ट्र का सपना है, विकसित भारत का सपना है, आप भी भाई श्री विप्लव देव जी को भारी बहुमत के साथ यहां से जिताकर त्रिपुरा वेस्ट को त्रिपुरा विकसित बनाइए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर त्रिपुरा विकसित बनाइए। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपसी मनमुटाव भुलाकर, मेरी परसों आदरणीय हमारे विधायक जी से बात हो रही थी, जो आपके पूर्व विधायक है, बड़ा दुख हुआ कि 1798 वोटों से ये चुनाव यहां लूज कर गए। मुझे हृदय से बड़ा दुख हुआ कि ऐसा सज्जन आदमी कैसे हार सकता है। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं, एक हमारा परिवार होता है, हम सबके परिवार हैं, परिवार में 4-5 भाई बहन होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है ना, सब में होता है। घर में जब 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं मेरे साथियों, लेकिन जब उसी परिवार की बाहर की किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो वो चारों भाई बहन अपने मन मुटाव को भुलाकर, लड़ाई झगड़े को भुलाकर एकजुट हो जाते हैं और उस बाहरी ताकत से लड़ने के लिए पूरा एकजुट होकर ताकत से लड़ते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस लोकतंत्र के क्रम में, इस लोकसभा के चुनाव में आपसी मन मुटाव भुलाकर, एकजुट होकर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और त्रिपुरा के विकास का रास्ता चुनेंगे। मैं इन्हीं सब बातों को कहते हुए, सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, बूथ पदाधिकारी हो, बूथ के सभी समितियां हो, पन्ना प्रमुख की समिति हो, चाहे मंडल के कार्यकर्ता हो, जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है, आप सभी को घर घर पहुंचाने का कार्य पिछले 5 वर्ष से लगातार कर रहे होंगे। मैं यहां केवल और केवल इसलिए आया हूं कि देखिए, भाई श्री विप्लव देव जी जीत तो रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पिछले 5 दिन में जो मेरा राजनीतिक गुणित भाग है इतना आकलन किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जीत एक बड़े मार्जिन में हो, कम से कम 5 लाख पार हो। इस विधानसभा से आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर साहब 1798 कुछ वोटों से हारे, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बड़जला विधानसभा से कम 17,000 वोटों से आप भाई श्री विप्लव देव जी को जिता करके भेजेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मैं अभी युवा हूं, भगवान ने, ईश्वर ने, मेरी माता रानी त्रिपुरेश्वरी ने सब ठीक ठाक रखा। जैसे श्री विप्लव देव जी युवा होने के साथ आगे बढ़े हैं, हमने भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। मुझे मौका मिला तो आपका हृदय से साधुवाद, धन्यवाद करने के लिए इस बड़जला विधानसभा में, जब लोग विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं एक बार जरूर आऊंगा मेरा हृदय से। क्यों कि आपका जो प्यार, पार्टी के प्रति प्यार है, निष्ठा है, मेरी बहनों को मैं देख रहा हूं। विधायक जी, मैं कल से अध्यक्ष जी घूम रहा हूं, आपने भी देखा होगा, हमारे युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी तो चलो करते ही हैं, क्योंकि हम सब युवा हैं, पुरुष हैं, लेकिन पुरुषों के साथ साथ मेरी जो बहनों की
संख्या हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो डोर से डोर कैंपेन हो, चाहे बूथ समिति का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो मंडल स्तर का कार्यक्रम हो, हमारा महिला मोर्चा, हमारी बहन बेटियां यहाँ पर जितनी ताकत के साथ आपका भाई विप्लव देव जी को प्यार मिल रहा है, मैं आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि हाँ, आप अब की बार इस त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा से 5 लाख पार जिताकर भाई विप्लव देव जी को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप में से कोई बैठी हुई बहन भी दिल्ली के बड़ी पंचायत जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र की एक सदस्य भी बन सकती है और कैबिनेट मंत्री भी बन सकती है। आप में से खड़ा हुआ कोई भी भाई निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा का सीएम भी बन सकता है और दिल्ली में राज्यसभा का सांसद भी बन सकता है और हरियाणा जैसे स्टेट का प्रभारी भी बन सकता है। मुक्ति दादा, दोनों हाथ उठाकर बहनों सभी जोर से स्वागत करेंगे। दादा आपके बीच में आ चुके हैं। मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, विप्लव देव, विप्लव देव, विप्लव देव, विप्लव देव, विप्लव देव। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, मेरी बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। दादा हमारे बीच में आने वाले हैं और आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों पर भुजाएं उठाकर दादा का स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। থাকবেন সবাই। আমাদের আদরণীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়। বিপ্লব কুমার দেবজি তোমায় জানাই সুস্বাগতম। বিপ্লব কুমার দেবজি তোমায় জানাই স্বাগতম। मुक्ति दादा, मुक्ति दादा, विप्लव देव, विप्लव देव, विप्लव देव, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार, মোদি সরকার, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, মোদি সরকার, फिर एक बार, মোদি সরকার, फिर एक बार। মোদি সরকার। सम्मानित मतदाताओं, सम्मानित मेरे भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं, मैं अपनी बात को सबाई समाप्त जान करता जाएगा, हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। সবাই যার যার জায়গায় বসুন। আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেবজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন।